ओम गणेश। साथियों, जैसा कि आपको पता ही है, पूरे भारतवर्ष में गणपति महोत्सव को धूमधाम से मनाया जाता है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी की गणपति चतुर्थी इस बार चित्रा नक्षत्र से शुरू हो रही है। ब्रह्म योग इसके अंदर आ रहा है और शनिवार का दिन रहेगा। साथियों, जैसा कि आपको पता ही है कि गणेश उत्सव घर घर में गणपति विराजमान होते हैं। कोई टाइम में महाराष्ट्र में गणपति बप्पा मोरिया, मेरे घर गणपति जल्दी आना, ऐसा कुछ बोला जाता था। परंतु आज के युग में पूरे भारतवर्ष में गणपति महोत्सव को मनाया जाता है, जो कि गणेश चतुर्थी से, भाद्रपद चतुर्थी से लगा के अनंत चतुर्दशी तक इसको मनाया जाता है। ये एक भारत का बहुत अच्छा पारंपरिक महोत्सव के रूप में है। वैसे देखा जाए तो किसी भी काम को शुरुआत से पहले गणपति को मनाया जाना जरूरी माना जाता है। उसी कड़ी में साथियों, मैं आपको कुछ गणपति महोत्सव के बारे में, मुहूर्त, समय और उसके फायदे के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। पूरे देश के अंदर और ग्रामीण क्षेत्रों में शनिवार को गणेश चतुर्थी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी यानी चौथ को गणपति की चतुर्थी के रूप में, गणेश जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसी बार ये 7 सितंबर शनिवार को मनाई जाएगी। साथियों, भगवान श्री गणेश का जो जन्म है ये मध्याह्न में हुआ था, तो इसलिए इसको कहते हैं कि मध्याह्न व्यापिनी चतुर्थी। इस बार चतुर्थी का गणेश उत्सव मनाने के लिए स्थापना एवं पूजन श्रेष्ठ मुहूर्त वृश्चिक लगन में आ रहा है। नागौर शहर के अनुसार 11:39 पे वृश्चिक लगन आएगा, जो दोपहर में 1:55 तक रहेगा। वैसे देखा जाए तो सुबह 8 से 9 बजे के बीच में चौगड़िया के मुहूर्त भी आएंगे, परंतु इन विशिष्ट परिस्थितियों में कुछ संयोग ऐसे बन रहे हैं कि अभिजीत मुहूर्त की बेला भी इसी वृश्चिक लगन के अंदर आ रही है, जो कि 12:08 से 12:58 तक रहेगी। और इस काल के अंदर गणपति का पूजन करना सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। इस पर्व में भद्रा दोष का कोई भी दोष नहीं लगता है। यूं देखा जाए तो भद्रा तो सुबह ही चली जाएगी। और सार्वजनिक पंडालों सहित घर घर में मिट्टी के गणपति के विग्रह को प्राण प्रतिष्ठा करके विधि विधान से इसका जो भी पूजन करते हैं और मन्नत करते हैं, उन भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। साथियों, विधि विधान से पूजा और अर्चना और आरती के बाद में भगवान के प्रसाद चढ़ाकर भक्त उत्साह से इस पर्व को मनाते आए हैं। इस पर्व को मनाने के पीछे बहुत से कारण हैं। इसमें कई प्रकार के पूजाओं का विधान शास्त्रों में लिखा गया है। इसमें पार्थिव पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। उसी विधि को मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। अलग अलग कामनाओं से पूर्ति के लिए अलग अलग द्रव्यों से बने हुए गणपति की स्थापना की जाती है। यहां मैं आपको 12 प्रकार के गणपति के पार्थिव स्वरूपों के बारे में बताना चाहूंगा। साथियों, जो गणपति का पहला स्वरूप है वो है कि सुपारी जो होती है, जिसको ऊपर मूली का तागा लपेट के और उसके ऊपर भी आप गणपति को पूजन कर सकते हैं। दूसरा जो रूपक है वो है मिट्टी के पार्थिव गणपति बुनाकर पूजने का, और उससे सर्व कार्य सिद्धि होती है। हेरंब का यानी मतलब ये होता है गुड़ के गणपति बनाकर पूजा करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। वाकपति भोजन
भोजपत्र पर केसर से गणेश जी की प्रतिमा बनाकर पूजन करने से विद्या की प्राप्ति होती है। उच्चिष्ट गणपति, लाख के गणपति बनाकर, लाख जो पीपल या बड़ के पेड़ में से निकलती है उसमें गणपति बनाकर अगर आप पूजा करते हैं तो किसी का विवाह या स्त्री को पति का सुख प्राप्त नहीं हो रहा है या घर में क्लेश का निवारण चाहते हैं तो लाख के गणपति आप बनाकर इसकी पूजा करें। कलह प्रिय नामक दलित या नमक के गणेश बनाकर पूजन करने से शत्रुओं में क्षोभ उत्पन्न होता है और आपस में ही झगड़ने लगते हैं। यह तंत्र का प्रयोग है, लेकिन वेदों में जो प्रयोग बताए गए हैं उनमें कुछ प्रयोग विशेष हैं और कुछ प्रयोग में गणपति की पूजा प्रथम पूजा विधान के रूप में माना गया है। गोबर गणेश के श्री गणेश बनाकर पूजा करने से पशुधन में वृद्धि होती है और पशुओं की समस्त बीमारियां नष्ट होती है। गोबर केवल गौ माता का ही होना चाहिए और छोटी बिछिया का गोबर होना चाहिए। श्वेत आर्क के गणेश बनाकर पूजा करने से यानी मदार के गणपति जड़ से बना के पूजा करते हैं तो भूमि और भवन का लाभ प्राप्त होता है। शत्रुंजय यानी नीम की लकड़ी से अगर आप गणपति बनाकर पूजा करते हैं तो युद्ध में आपको निश्चित सफलता प्राप्ति होती है। हरिद्रा गणपति की जड़ से, हल्दी की जड़ से आटा मिलाकर अगर गणपति की पूजना करे तो विवाह में आने वाली समस्त प्रकार की बाधाएं दूर होती है। संतान किसी को प्राप्त नहीं हो रही है तो मक्खन के गणपति बनाकर पूजन करने से संतान प्राप्ति हो जाती है। धान्य के गणपति 7 तरह के धानों को जो शादियों में पीठी वगैरह बनाते हैं उसको बनाने से मां अन्नपूर्णा भी प्रसन्न होती है। लाल गणपति यानी लाल चंदन के जो गणपति बनाए जाते हैं 10 भुजा वाले, उसकी प्रतिमा का निर्माण करके पूजा करने से मां राजराजेश्वरी की श्री आद्यकालीन शरणागति प्राप्त होती है। साथियों, इस पूजा में कहा गया है कि द्विराचम्य प्रणाम्याम कृत्वा इष्टकुल स्वभायादि देवता नाम फल तांबूलानि प्रदान कृत्वा ज्येष्ठाया नमस्कृत्य। श्री गणपति नमः। इष्ट कुल और ग्राम वास्तु गुरु देवता को याद करते हुए संकल्प करते हुए सुमुखस्य एकदंतस्य कपिलो गजगणक लंबो उदरस्य वित्तो विघ्नाशो विनायक धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन द्वादस्ता नामानि पढ़े क्षणु यादपि। साथियों, बुध और चंद्रमा का भी दोष हो जाए तो भालचंद्र गणपति को अगर आप मनाते हैं जिसके मस्तक के ऊपर चंद्रमा है तो आपको बुध और चंद्रमा के दोष यानी मंद बुद्धि, मंद विचार, तो इसको भी आप ठीक कर सकते हैं। ऐसा बहुत सारी जगहों पर संकल्प करके आप अपने समस्त मंगल कामनाओं के लिए इसकी विशिष्ट पूजा पद्धति में देवताओं के शामिल करते हुए नवग्रह आदि देवताओं को, षोडश मातृकाओं को साथ में लेकर कलश, षडंगन्यास, घंटा, दीप पूजन और प्राण प्रतिष्ठा करके ब्रह्मा विष्णु महेश्वर इनको याद करके आप अगर पूजा करें तो निश्चित आपको उसकी अनिष्ट की वृद्धि नहीं होगी और आप सफलता की ओर प्राप्त होंगे। साथियों, कहा जाता है कि आसन लगाकर अगर पंचोपचार, राजोपचार और षोडशोपचार से अगर आप पूजा करते हैं तो ये 10 दिनों का जो गणपति का पर्व आया है ये विशेष कामना को लेके किया जाता है और उसी प्रकार से इसको सफलता दिला के और आदमी को जीवन में निरंतर सफलता, लक्ष्मी एवं समाज, मान मर्यादा, राज में आपका काज होवे, ऐसा हम आपसे कामना रखते हैं। साथियों, गणपति पूजा में जो विशेष कर जो चीजें काम में आती है उनमें मूलतः कुमकुम, चावल, हल्दी, आखे दाने, मूली, सुपारी एवं तांबुल, सतावर, सरसों, मोदक का भोग, पान के पत्ते, नारियल, कलश, ये चीजों से अगर आप पंचामृत सही अगर पूजा करें, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, भगवान का अर्थों सिर से अगर आप पूजन करवाएं तो आपको निश्चित सफलता
मिल सकती है। और आप धूप दीप कपूर से आरती करें, नैवेद्य चढ़ाएं, दोनों टाइम भगवान की अर्चना करें और भगवान का जप यम नियम और हल्दी की माला से अगर आप ओम गंग गणपति नमः अगर ऐसी माला आप जपते हैं तो आपको निश्चित सफलता मिलेगी। जय श्री गणेश, जय गणपति भगवान की, गजानंद महाराज की जय।